हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जो इस वीडियो का पीडीएफ है वो जिस दिन ये पीडीएफ वीडियो अपडेट होगा चैनल पर, उसी दिन आपको टेलीग्राम के चैनल पर इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। बहुत जल्द मैं एक अच्छा पीडीएफ है एसबीआई क्लर्क की, मल्टीपल पजल्स हैं उसमें। और क्या, और डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मतलब अलग अलग जो भी अ, मतलब क्वेश्चंस आते हैं क्लर्क लेवल में वो भी मिलेगा। और उसमें शायद शायद 300 करीब स्लाइड्स है, मतलब पेजेस हैं। नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है। तो अच्छा पीडीएफ है वो, उसमें बहुत सारी पजल्स मिलेंगी और अलग टाइप की इनइक्वालिटी मिलेगी, ब्लड रिलेशन, मतलब सभी टॉपिक हैं। अपडेट कर देंगे। कब करेंगे? 6-7 तारीख को अपडेट हो जाएगा टेलीग्राम पर। और ये है हमारा शेड्यूल कि आज आपको डीआई प्रीलिम्स क्लर्क लेवल, एसबीआई क्लर्क लेवल मिल रही है। और पजल तो आपको डेली बेसिस पे मिल रही है। ये 6 वीडियोस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जीआईसी का ये आई थिंक 5-6 के बाद हट जाएगा, क्योंकि एग्जाम है लोगों का। अब 5 तारीख को एग्जाम है। यही पैटर्न है। 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस है। 15 नंबर का बताओ, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी दोनों है। इंग्लिश का ये है, रीजनिंग है, ये नॉलेज है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन्स, ठीक है। अगर आप सीएस के हैं तो उस लेवल का पढ़िएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखता है आपकी प्रिसाइज और एसे राइटिंग। इसमें कट ऑफ क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड कॉम्प्रिहेंशन, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन इसमें दे दिया है इन्होंने, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। स्पेशल एम्फेसिस यहाँ पर आएगी, कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर इसने दे दिया है। प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंशन बात तो एक ही है। चलिए, ये है एनआईएसीएल, ये है एनआईएसीएल मींस एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, ऐसा आएगा। एसबीआई क्लर्क मेंस ऐसा आएगा। और ये है हमारी डीआई फर्स्ट आज की। बनानी आती है डीआई? जो फ्रेश बच्चे हैं उन्होंने क्या पहली बार देखी है? बता दो कमेंट में कितने सारे फ्रेश हैं। अगर आप लोग बताओगे तो पता चलेगा कि हाँ इतने सारे फ्रेश हैं, तो फ्रेश लोगों के लिए फ्रेश जैसा ही बनाया जाए, ठीक है। अब देखो, ये होता है डीआई का, इसे बोला जाता है क्या? बार ग्राफ। डीआई में कुछ होते हैं, बार ग्राफ होता है और पाई चार्ट होता है, टेबल आता है, डोनट होता है, और क्या होता है, और लाइन चार्ट होता है, ठीक। यही होते हैं। ये इसी बेस पर आपकी डीआई बनाई जाती है। आज का जो ये है, ये पहला जो है वो है बार ग्राफ, और दूसरा जो आएगा वो है पाई चार्ट, ठीक है। बार ग्राफ और पाई चार्ट दोनों हैं। वो थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है जब दो पाई चार्ट एक साथ आ जाते हैं, मतलब दो चार्ट, चाहे टेबल प्लस पाई आ जाए तो वो थोड़ा अप हो जाता है। वो क्लर्क लेवल में शायद ही पूछा जाए, क्लर्क में नहीं आते दो पाई चार्ट या दो चार्ट। एक चार्ट दे दिया जाएगा, कैसा भी चार्ट होगा, पाई चार्ट हो, बार चार्ट हो, डोनेट चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, बट एक चार्ट होगा आपका, ठीक है। क्या कह रहा है ये? द ग्राफ, द बार ग्राफ गिवन below represented the data of a home loans distributed by different banks in a two different years। मतलब होम लोन के बारे में बात की गई है, 2 साल का है डेटा दिया हुआ है, और 5 बैंक हैं। देखो, ये जो डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू ये दिख रहा है, डार्क, ठीक है। ये वाला, ये सारा है क्या, 2018। ये भी 2018 है, ये भी 2018 है, ये भी 2018 है, और ये भी 2018 है, ये भी 2018 है। ये डेटा 2018 का है।
और जो ये है स्काई ब्लू टाइप, ये जो है क्या है, लाइट जो दिखाई दे रहा है, ये है 2019। ये क्या है, 2000, ये है 2019, ये है 2019, ये है 2019, और ये है 2019। बात समझ में आई? बैंक एक का ये जो डेटा है, ये डेटा है 2018 का, और ये डेटा है 2019 का। बैंक एक ने 2018 में 45 लोन दिए, जबकि बैंक एक ने 2019 में 55 लोन दिए। देखो, यहां से लेके यहां तक कहा जाता है मेजर गैप। बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये जो लाइन निकली हुई है ना, ये पूरे, ये जो गैप कहा जाता है, ये होता है मेजर गैप। ये होता है क्या, मेजर गैप। ये सारा मेजर गैप है। मेजर गैप कितने का दे रखा है, पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर मेजर गैप तो पता चल गया 10 का है। और जो ये बीच में जो लाइन होती है, इसे बोला जाता है माइनर गैप। माइनर गैप कितने का है, 0 से 5, फिर 5, तभी तो 10 बनेगा। यानी ये जो है 0 से 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ऐसे करके। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? हम्म। तो आप बताओ ये कितना है, ये वाला, चलो इस वाले में आओ। ये कितना दिया हुआ है, ये 45। ये कितना है, 55। ये कितना है, 40। ये कितना है, 60। ये देखो, ये पूरी लाइन यहाँ तक गई है ना, 60। ये कितना है, ये लाइन यहाँ तक गई है, 30 और 5, 35। ये है 35। ये कितना है, 70। ये कितना है, 50। ये कितना है, ये देखो, ये पूरी लाइन ऐसे गई है, कितना है, 70 और 5, 75। ये कितना है, 65। ये कितना है, फिर से 75। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बैंक फोर का 2018 में क्या है, कितने लोन दिए गए हैं, बताओ। बैंक, सबसे पहले बैंक फोर पर आओगे। बैंक फोर के 2018 में कितने दिए गए हैं, 50 दिए गए हैं। ये 2018 है ना, ये देखो 2018 है ना, तो ये 50 दिए गए हैं। चलिए एक, ये बताओ, 2019 का बैंक, बैंक फाइव का बताओ डेटा क्या है। 2016 का, 16 का था, सॉरी, 2018 का बैंक दो का डेटा बताओ कितना है, कितने लोन दिए गए हैं। होम लोन कितने दिए गए हैं, एचएल। 2019 का बैंक वन बताओ कितना दिया गया है। ग्राफ देखना ही डीआई है, इसके अलावा और कुछ डीआई नहीं है। बैंक फाइव का 2019 ये वाला है, कितना है, 75। बैंक 2018 में, सबसे पहले 2018 में जाओ ना, बैंक टू में जाओ। बैंक टू में है, बैंक टू तो ये आ गई। अब 2018 का कौन सा डेटा है, ये वाला है, तो कितना हो गया, 40, या 40 लिख दो। बैंक वन में जाओ, ये है बैंक वन। बैंक वन का 2019 वाला ये है, ये वाला ग्राफ कितना है, 55। बस ऐसे करके देखना होता है ग्राफ। होप कि आप लोगों को ग्राफ देखना आज आ गया हो। ठीक है, ग्राफ देखना ही टीआई, और इसको क्या हटाना, चलो फटाफट लिख देंगे अब। इतना टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सब लिखा था। वो यहाँ ये जो आपने सजाया है, ये सजाने में अगर आपने बैठ गए तो बस हो गया कल्याण। ऐसे करके तो एग्जाम निकलेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। होम लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक फाइव इन ईयर 2018। 2018 में होम लोन बैंक फाइव के द्वारा कितने हैं, बैंक फाइव 2018 डेटा कितना है, 65। 65 लिख लो। इट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ होम लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक वन इन 2019। बैंक वन पर आओ, 2019 का कितना डेटा है, 55। और व्हाट परसेंटेज पूछा है, तो इंटू 100 ऐसे लिखा जाएगा।
वर्ष 2018 में बैंक पांच वितरित गृह ऋण 2019 में बैंक एक द्वारा वितरित गृह ऋण का कितना प्रतिशत है? किसका? 2019 में बैंक वन द्वारा गृह ऋण का, जहां पर का, या व्हाट परसेंटेज ऑफ, व्हाट परसेंटेज ऑफ होम लोन बाय 2019, व्हाट परसेंटेज ऑफ, जिसके आगे ऑफ लगा हो और जिसके आगे का लगा हो, वो वाला नीचे आता है। ठीक है। 2019 में बैंक एक द्वारा वितरित गृह ऋण का कितना प्रतिशत है? यानी 2019 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसे अपॉन में लिखा जाता है, और जो भी दूसरा होता है उसे ऊपर लिखा जाता है। स्टार्टिंग में ये बहुत प्रॉब्लम करता है कि कौन सा वाला नीचे लिखूं और कौन सा वाला ऊपर लिखूं। एक कॉपी बना लो और इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है, इसको समझो, थोड़ा टाइम लगता है इसे समझने में। हम्म, जिसका, जिसके रिस्पेक्ट में ऑफ, व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो वो नीचे आएगा। चलिए, फाइव पंजा वन, फाइव पंजा वन, फाइव पंजा वन, फाइव पंजा वन, फाइव पंजा फाइव, फाइव थ्री जा 15। ठीक है। 1300 को डिवाइड देना है 11 से। 11 बन जा 11, बचा कितना? 2। इस जीरो को कैरी कर लिया। 11 बन जा वंस अगेन 11, बचा कितना? 9। इस जीरो को कैरी कर लिया। 11 8 जा 88, 2 बचा, डॉट बढ़ाया, फिर जीरो बचा। 11 बन जा 11, ओ सॉरी, 11 बन जा 11, बचा कितना? 9। फिर एक जीरो बता बढ़ा दिया, 11 8 जा 88। बस 118.18, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। चले, इसको बताओ। वर्ष 2019 में सभी पांच बैंकों द्वारा वितरित बैंक ऋण वर्ष 2018 में सभी बैंकों द्वारा वितरित बैंक ऋण से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? से, किससे? 2018 से। तो 2018 का डेटा नीचे आएगा, 2019 का ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। और अधिक और कम किया गया है, तो 2019 में से 2018 को माइनस भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले एक एक करके लिख लो। फटाफट लिखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखो, यहाँ देखेंगे। ये देखो 45, फिर क्या है? 40, फिर ये कितना है? 35, ये कितना है? 50, ये कितना है? 65। चलिए जी, ठीक है। तो 50, 90, ये देखो ये दोनों मिलके हो गए 90, और इन दोनों में से पांच पांच निकाल के इसमें डाल दिया तो ये बना दिया 100, और 60 और 40 बन गए 100, 200, 235। तो 2018 में जो टोटल आया वो आया 235। जैसे भी मन हो आप ऐड कर दो, मैं ऐसे ही ऐड करती हूँ। 50 और 40 90, इन दोनों का 45 और 65 110 होते हैं ना, तो 110 का 10 इसे दे दिया तो ये हो गए 200 200, 100 200, और ये बचा 35, 235। 2018 का जो वैल्यू आ गई वो आ गई 235। यहाँ क्या लिखोगे आप? 2019 माइनस 2018, ऐसे लिखना है आपको यहाँ। दोबारा मैं नीचे यही लिखती हूँ। 2019 माइनस 2018 कितना ज्यादा, अधिक या कम है, ये पूछा गया है। ठीक है, जो भी ज्यादा हो, 2018 ज्यादा हो, जो वो माइनस करना। वैसे यहाँ पर ये माइनस वाला साइन नहीं लगाया जाता है, ये वाला लगाया जाता है ऐसे। जो भी ज्यादा होगा उसमें से अपने आप ऑटो कम हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। अब बताओ भाई, ये तो आ गया 2018 का डेटा। अब 2019 निकालो, निकालो, इसमें से निकालते हैं। ये क्या है? 55, ये कितना है? 60, ये कितना है? 70, ये कितना है? 75, ये कितना है? वंस अगेन 75। ये दोनों तो 150 बन गए, और 5 7 6 12 13, 150, 130
और 55। 5 5 10 13, 335 बचा यहाँ 335। 335 में से 235 माइनस करके लिख दो, कितना बचा? 100। 100 बचा ना? 100 डिवाइडेड बाय 235, और ये भी 100 है तो इधर डबल जीरो लिख सकते हो। अब भाई डिवाइड दे दो इसे। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। और कुछ? 47 तो भाई एक प्राइम नंबर है। चलिए, 2000 को डिवाइड देना है 47 से। 4 पंजे 20 होता है, तो 5 से तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, 4 से ही जाएगा। 4 7 चौक 28 का 8, 4 चौक 16 और 2 18। बचा कितना? 18 2 20, तो बचा 12। यहाँ आ गया। और 4 3 12, गलत हो जाएगा। 4 दूनी आएगा, 7 दूनी 14 का 4, 2 चौके 8 और एक 9। बचा कितना? 6 26। पॉइंट बढ़ो, जीरो बढ़ाओ। कोई दिख रहा है 42 पॉइंट? हाँ ये है। ये आएगा 42.55। ठीक है। बात समझ में आ रही है? इतना ब्रीफ मैंने पिछले के वीडियोस में नहीं करा है, जितना ब्रीफ मैं अब करने लगी हूँ। मैं पहले बहुत फास्ट करती थी, बट मैंने देखा कि जब से मैं पढ़ाने लगी हूँ बच्चों को ऑफलाइन, तब से मैंने रियलाइज किया कि नहीं समझ आ रहा है भाई। इतना तेजी से नहीं ग्रैब कर पा रहा है वो फ्रेश बच्चा जो सीख रहा है। और जो सीख चुके हैं उनके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बने हुए हैं, आप लोग वहां देख लो। है ना? कि स्पीड अगर कम लगी है तो फिर हो सके तो स्पीड बढ़ा लो, मैनेज हो जाए तो ठीक है। अगर आप क्योंकि सीख अगर वीडियो तो इंसान वो देख रहा है ना जिसको सीखना है। अगर आप बहुत ज्यादा सीखे हुए हो तो फिर वीडियो बनाना शुरू कर दो। और क्या ही बोले। जिन्हें सीखना है उनको भाई ऐसे ही सिखाना पड़ेगा। नहीं, मैंने रियलाइज किया कि नहीं बना पा रहे हैं बच्चे, वो चार्ट ही नहीं पढ़ पाते हैं, और सब तो बाद की बात है, चार्ट पढ़ना तो आए पहले। चलिए इसे देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ होम लोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक टू। जब आप एग्जाम दोगे तो अलग अलग स्लाइड्स तो आएंगी नहीं, आपके पास ए फोर सीट होगी। तो कोशिश करो कि डीआई को एक एक प्लेन पेज पर बनाओ। ठीक है। जैसे अभी हमने 2018 का पूरा डेटा निकाला, तो वो आपको मतलब दिखाए, ऐसा नहीं है कि सजा के रखना है, सजाना कुछ नहीं है पेपर में, एकदम रफ ही करना है। बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपके पेज पर होगा, तो ज्यादा छोट बड़ा नहीं करना। एक ही पेज पर पांचों क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, जिससे कि 2018 का डेटा आपके आंखों के सामने हो, 2019 का डेटा आपकी आंखों के सामने हो। बात समझ में आ रही है? एक ही पेज पर होना चाहिए आपका पूरा पांचों क्वेश्चन, मेरा कहने का मतलब बस ये है। चलिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ होम लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक टू एंड बैंक थ्री इन 2019। 2019 की बैंक टू और बैंक थ्री का डेटा निकालना है। पहले तो बैंक टू ये है और बैंक थ्री ये है। अब 2019 में कितना है? 60। और यहाँ पर 2019 में कितना है? 70। दोनों का डेटा कितना आ गया? 130। चलिए, एंड होम लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक थ्री फोर एंड बैंक फाइव इन ईयर 2018। बस दोनों सबका टोटल निकालना है। अब बैंक फोर और बैंक फाइव में जाओ। बैंक फोर ये है, बैंक फाइव ये है, इसका 2018 निकालना है। कितना है? 50। और ये कितना है? 65। ये कितना हो गया? 115। 115। बस ऐड कर दो, 245 आंसर। यही पूछा है बस। चलिए, वर्ष 2019 में सभी बैंकों द्वारा वितरित गृह ऋणों का औसत निकालना है। गृह ऋणों का औसत 2019 का टोटल हम निकाल चुके हैं, कितना आया था? 335। और एवरेज कैसे निकालते हो? औसत मतलब टोटल प्लस नंबर ऑफ आइटम्स, यही तो आता है। टोटल ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5।
टोटल ऊपर लिखा जाता है, नंबर ऑफ आइटम नीचे लिखे जाते हैं। 5 6 का 30, 5 7 35, 67 है कहीं? 67 आंसर। ठीक है। चलो ये बताओ क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। अच्छा, इन तीनों स्टेटमेंट को देखना है और ये फैक्ट चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है। चलिए। होम लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक 5 इन 2019। 2019 में बैंक 5 के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड होम लोन कितने हैं? 70। इज अ 10% मोर देन द नंबर ऑफ अ होम लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक 3 इन द सेम ईयर। बैंक 3 का 2019 कितना है? 70। सॉरी, ये 75 है, हाँ? ये वाला 75 है और ये है 70। अब बताओ 10% ज्यादा दिखाई दे रहा है? इन दोनों 10% क्या होगा इसका? इसका 10% कितना होगा? 7.5। यही तो होगा। 70 से में 77.5 होता, तब ये 10% ज्यादा होता। नहीं नहीं, 70 में 7 ज्यादा होता, इसका 10% ज्यादा है ना। यही तो बोल रहा है। 2019 इज अ 10% मोर देन द होम लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक 3। बैंक 3 का 70 है। ठीक है। अगर ये 77 हो जाता तब तो 10% ज्यादा होता, मगर ये 70 से 75 हो रहा है तो ये 10% ज्यादा नहीं है। इस चीज को मैं थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने। आ, जैसे कि 50 है, 50 का 10% कितना है होगा? 50 का 10% ऐसे ही तो निकालोगे आप। 50 का मतलब मल्टीप्लाई, और 10%, 10% को हटाओगे 100 नीचे आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। तो 50 का 10% कितना निकला? 5। 50 का 10% कितना होगा? 5। ऐसे निकाला जाता है, ये एक बेसिक तरीका है निकालने का। बट आप अब एसबीआई क्लर्क देने जा रहे हो तो भैया ये अ, भारतीय क्या देश की बहुत अच्छी बैंक है। अगर आप क्लर्क बन जाते हो तो बहुत जल्दी आप पीओ भी बन जाओगे, एक्सपीरियंस बेस पर, आपके सर्टिफिकेट बेस पर। ठीक है। तो अच्छी बैंक में जा रहे हो तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा वरना सिलेक्शन नहीं होगा। 50 का 10%, 10% को हमेशा याद रखो 1/10 लिखा जाता है। एक बार थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम आ, कहाँ जाए, कहाँ गई वो? सेकेंड, हाँ। ये है लाइन, अच्छा। स्क्रीन। 1 = क्या होता है? 100%। 1/2 50%। 1/3 33.33%। 1/4 क्या होता है? 1/4 20%। 1/5, सॉरी हाँ, ये होता है 25%, ये होता है 20%। 1/6 16.66%। 1/7 14.28। 1/8 12.5। 1/9 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9.09%। 1/12
8.25%। 8.33 होता है वैसे, इसका क्या होता है? 8.33%। 1/13, 7.69%। 1/14, 7.14%। 1/15, 6.66%। या फिर इसे समटाइम 6 भी लिख देते हैं, समटाइम 6.67 भी लिख देते हैं। 1/16 कितना होता है? 6.25%। ठीक है, याद रखिए। मैंने अभी क्या बताया आपको? 10% को क्या लिखा जा सकता है? 1/10, डायरेक्ट। इसमें देखो परसेंटेज नहीं है, इस वाले में देखो परसेंटेज है। परसेंटेज हट जाता है और 1/10 हो जाता है, ऐसा होता क्यों है? अभी बताया था। 10 हटाओगे, कभी भी अगर कहीं भी आपको इस पूरी दुनिया में परसेंटेज दिख जाए और आप परसेंटेज को हटाना चाहते हो, तो आप परसेंटेज की जगह क्या लिख सकते हो? 1/100। बात समझ में आई? परसेंटेज हटाकर आप लिख सकते हो 1/100। अब इस परसेंटेज को आपको हटाना है और इस परसेंटेज की जगह क्या लिखोगे आप? 1/100। इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 1/10। यही तो लिखा है। 10% की वैल्यू क्या लिख दी है? 1/10। अब मैंने यहाँ देखा, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आप कैसे निकालोगे? 100 को डिवाइड दोगे 12 से। ठीक है, 100 को डिवाइड दो 12 से। 12 बन जा, 12 8 जा 96। बचा कितना? 4। पॉइंट बढ़ाया, 12 3 जा 36। 4 बचा, फिर जीरो आ गया, 12 3 जा 36। ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा और यही 8.333 वैल्यू। किसी भी इस किसकी भी वैल्यू निकालनी है, सपोज आपको 100 को 1/7 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 1 जा 7, बचा कितना? 3। 7 4 जा 28, बचा 2। पॉइंट बढ़ाओ, 7 2 जा 14, बचा कितना? 6। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, बचा 4। आ गया 14.28, यही आया है। तो आप किसी भी चीज को 100 से डिवाइड करके आप उसका क्या परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो। परसेंटेज को कैसे, इसको इसमें बदलने के लिए क्या करना है? अभी मैंने इसको इसमें बदलना सिखा दिया, डिवाइड करना है केवल 100 से। आपको इसको इसमें कैसे बदलोगे? बदलने का तरीका बता रही हूं मैं आपको। 20% है, 20% को परसेंटेज हटाओ, 100 बढ़ाओ। 21 जा 20, 25 जा 100, यही आ गया। ठीक है, आपको कन्वर्जन करना भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे लिखा आता है 33.33। बताओ ये किसकी वैल्यू है? बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है एकदम, आपसे अचानक ही पूछ ली है मैंने। बताओ इसको कैसे लिखोगे आप? 33.33 को, 33% को क्या लिख सकते हो? 1/3। 1/3 लिख सकते हो ना? तो इधर लिख दो 1/3। और अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी 3 3 जा 9। 83 से मल्टीप्लाई करो 3 की, 8 3 3 जा 9, 8 3 24, और एक जोड़ दो। ये वही वाला है, ये रेशियो फ्रैक्शन वाला है ये। एक सही 1/2, इसको कैसे लिख सकते हो? 2 एकम 2 और एक 3, 3/2। ऐसे ही तो लिखते हो। 5 सही 1/2 को क्या लिख सकते हो? 2 पंजे 10 और एक 11, 11/2 लिख सकते हो। ऐसे ही इसको कर रहे हैं हम। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, और एक ऐड करो, ये हो जाएगा 250, और अपॉन में आएगा 3। इसके साथ परसेंटेज लगा हुआ है तो अपॉन में 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा 5/6। ये जो वैल्यू होती है ये होती है 5/6 की। ठीक है, ये निकालना बताया है।
तो मैंने बस, ये कहानी थोड़ी लंबी हो गई, लिखना है तो लिख लेना आप लोग, हाँ। अब ये देखो ये क्या है। आ, हम यहाँ पर थे, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही था कि 10, अगर मैं इसका बोलूं 70 का 10%, 70 का 10% कैसे निकालोगे? 70 1/10 ही तो करना है 10% के लिए, तो बचा 7। तो 77 होगा तब 10% हो जाएगा। अगर यहाँ 77 हो जाता तो 10% होता, मगर ये 10% नहीं है, पहला गलत। दूसरा देखो, दूसरा देखो, वर्ष 2018 में बैंक 3 द्वारा वितरित गृह ऋण, इसमें 2018 में ना, 2018 में ये है, कितना है? 35। वर्ष 2019 में बैंक द्वारा वितरित गृह ऋण की संख्या का 60% है। 19 में बैंक 3 का 19 में कितना है? 70। ये देखो, 35 से 70 हो गया, दुगना हो गया, 50% हो गया ये। 60% नहीं है, 50% है, दुगना हुआ है ना, बल्कि 100% हो गया है भाई। 35 से 70 हो गया है तो ये 100% हो गया है। 60% नहीं हुआ है, 100% हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। ये भी गलत बोल रहा है ये। 19 में बैंक 3 द्वारा वित्तीय ऋण की संख्या का 60% है। वही, ये इसका कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, तो ये 50% है। 70 का 35 कितना हुआ? 50% है ना? 50% है, 100% नहीं। अगर 35 का 70 पूछता तो 100% है, 70 का 35 कितना है? 50% है, 60% नहीं है, गलत है। वर्ष 2018 में सभी 5 बैंकों द्वारा वितरित ऋणों का औसत 50 है। 2018 में कितना निकाला था हमने? कितना था? 225, आई थिंक 235 था, हाँ। 2018 में सभी 5 बैंकों द्वारा वितरित गृह ऋण का औसत, अब इसका औसत निकालने के लिए 5 से डिवाइड दोगे। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 47 आ रहा है औसत, 50 नहीं आ रहा, तो इसका है नन ऑफ दीज, कोई भी सही नहीं है। क्योंकि इसमें पूछ रहा था ये, क्या पूछ रहा था? इज what, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो कोई भी सही नहीं है, चलिए हटाइए, नन ऑफ दीज है। बहुत टाइम ले गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द होम लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक फोर इन अ बोथ ईयर्स? बैंक 4 का दोनों ईयर का ऐड कर लो पहले तो, 50 और 75, 7 5 12, 125। ऐड ऐड देखो, एडिंग आप लोग अपने आप जल्दी जल्दी कर लो, पॉज करके करना है, जैसे मन करना है करो। अब 50 और 75 में टाइम नहीं, ऐड करने के लिए टाइम नहीं लगाऊंगी, ठीक है। टुगेदर एंड द होम लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक 2 इन अ बोथ टुगेदर, होम लोन इन दोनों में कितना है? 4 5 4 6 100, इन दोनों का रेशियो पूछा है। 25 पंजे, 25 चौ, 5 4 आंसर। चलिए दूसरी पजल आ गई है। अगर अभी तक आपने कुछ भी सीखा है तो भाई लाइक तो बनता है। लाइक करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अच्छे चैनल को अगर आप लाइक नहीं करोगे तो गड़बड़ है ना? 1 सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अभी मैं जब मेंस लेवल बताऊंगी या फिर क्लर्क को और आगे बढ़ाएंगे, मेंस में तो इतना नहीं डीप जाएंगे, मेंस लेवल में इतना मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगी, ठीक है। और आगे जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। स्क्वायर भी डिस्कस कर लेंगे, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है, और 3 4 5 या 45 इनकी मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, सब चीजों का शॉर्ट हम पढ़ते रहेंगे। बीच बीच में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब इसकी सीरीज तो नहीं बना सकते, टाइम नहीं है मेरे पास, बट आप लोगों के लिए बीच बीच में बहुत शॉर्ट्स में, जैसे ब्लैक विंडो पर व्हाइट पेन के साथ काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, क्या बोल रहा है ये? अमन स्पेंड हिज फ्री टाइम वॉचिंग वेब सीरीज, जैसा कि सब देखते हैं, ऑन द 5 डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म ABCDE, द पाई चार्ट below shows the percentage distributed on the time spent OTT platform out of the total time spent. The total time spent by Aman in a 140 hours in a 1 month. ठीक है, क्या मतलब है ये? सबसे पहले पाई चार्ट को आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए, ये परसेंटेज की वैल्यू दी है, ये जो हमेशा, ये जो पाई चार्ट है वो 100% होगा,
ये वैल्यू आपकी हमेशा 100% होगी। ये चीज आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। 25 और 35 कितना होता है? इसका 5 इसे दे दो, 30, 40, 60 हो गया। 60 के बाद ये 15, 15, 30, 60 और 30, 90 और 10, 100। 100% हो गया है। हमेशा याद रखिए, जो ये पाई चार्ट की जो वैल्यू गिवन होगी ना, वो ऑलवेज 100% होगी। ऑलवेज 100% होगी। ठीक है। एक अमन नाम का लड़का है, वो वेब सीरीज देख रहा है, 5 प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है और 140 घंटे एक महीने में यूज कर रहा है। 100% की जो वैल्यू है वो दे रखी है इन्होंने 140। है ना? पूरा टाइम जो बिता रहा है वो 100% ही तो है। ए ए प्लेटफॉर्म पर इतना टाइम दे रहा है, बी पर इतना दे रहा है, सी पर इतना दे रहा है, डी पर इतना दे रहा है, ई पर इतना दे रहा है। यही तो कर रहा है जी। ए, बी, सी, डी और ई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये टाइम दे रहा है, कुछ कुछ परसेंटेज अलग अलग इसने बांट दिए हैं। टोटल टाइम तो इसका 100% ही है ना, वो 140 है। कुल मिला के 140 का 25% वो ए को दे रहा है। मैंने अभी बताया था। 25% को आप क्या लिख सकते हो? 1/4 लिख सकते हो। 140 को 1/4 से डिवाइड कर दो। 4 तो या 12, 4 पंजे 20, कुल मिला के 35 घंटे। 35 घंटे सिर्फ ये ए को दे रहा है। बस सही है। हाँ? एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। 25% निकालने का। 25% निकालने का एक और तरीका है। 140 का सबसे पहले आपको 10% निकालना आना चाहिए। 10% कितना होगा? 10% 1/10 होता है। 140 1/10, इससे ये खत्म, आया 14। एक तरीका तो ये है। या फिर आप 1/10 को क्या लिख सकते हो? 0.1 लिख सकते हो या नहीं? 1/10 को 0.1 लिख सकते हो। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जान जाएंगे, आप लोग भी जान लो। कभी भी एक जीरो नीचे है, तो आप अगर इस जीरो को हटाना चाहते हो, तो जो ये संख्या है ना, उस संख्या से एक छोड़कर जीरो लगा दो, डॉट लगा दो। और अब इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। अगर दो जीरो नीचे हैं, तो दो संख्या के बाद जी पॉइंट लगा दो। कैसे? दो संख्या लिखो और पॉइंट लगा दो, ऐसे। 1 0। ठीक है। दो संख्या आप ऐसे ही बना सकते हो। बात सही है। तो अब 1/10 को आप 0.1 लिख सकते हो, बस ये चीज याद रखो। एक संख्या के बाद डॉट लगाओ, ये होता है 10%। और डॉट के बाद जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 10% की वैल्यू क्या हुए? 14 है। बात सही है। 140 का 10% 14 है, समझ आ गया? अब 140 का मैं आपको 5% पूछूं तो आप कैसे निकालोगे? 10% को डिवाइड करोगे 2 से, तभी तो 5% आएगा। तो आप 14 को डिवाइड कर दो 2 से, आ गया 7। तो 140 का 5% कितना हो गया? 7। मैंने आपसे बोला था 25% निकालना है आपको। 25% को आप क्या क्या लिख सकते हो? 10 + 10 + 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सिखा रही हूँ, जरूरी है सीखना। अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता, मैं नहीं सिखाती। 10% को आप 14 लिख सकते हो, इसको भी 14 लिख सकते हो और इसको 7 लिख सकते हो। 14 × 2 = 28, 28 और 2 30, 35। आ गया 35। 25% की वैल्यू कितनी आ गई? 35। यहाँ हमने 35 लिख दी। ऐसे ही अब आप जल्दी कैसे करोगे इसे? जल्दी कैसे करना है? बिना पेन उठाए निकाली जाती है परसेंटेज, बिना पेन उठाए। ठीक है, याद रखिएगा।
बिना पेन उठाए निकाला जाता है सब ये जो डेटा होता है। अब पर 25% कैसे निकालोगे? 10% 14 है, 20% 28, 5% 7, 28 और 7 35। इसको निकालो। पहले 10 10 10 3 बार करना है तो मल्टीप्लाई 3 कर सकते हो। 14 3 जा 42, 42 में 7 ऐड करो 49। 49 आवर सिर्फ वो बी पर बिताएगा। 15% कैसे? 14 और 7 21। 10% निकाल लिया है हमने। 14, 15% 21। इन सबको जोड़ दो। ये 140 होना चाहिए। जोड़ो। 9 5 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20, बचा 2। 4 5 9, 9 10, 10 और 4 14। बिल्कुल सही हो गया हमारा, बिल्कुल सही आ गया। ये मैंने अपनी सेल्फ डाउट के लिए चेक कर लिया। चलिए हटाइए इसे। इसको हटा देते हैं। ठीक है। आ गया डेट निकालना आप लोगों को? हाँ जी। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, करते रहेंगे तो आ जाएगा। चलो जी। अमन द्वारा प्लेटफॉर्म ए और सी पर मिलाकर कुल कितना समय लगा? ए और सी ऐसे भी जोड़ सकते हो आप लोग। ठीक है। अगर ये डेटा निकालो नहीं तो कैसे करोगे? ए ये है और सी के कहाँ है? ये है। 25 और 15, 40। 40%। 10% कितना था? 14। 14 मल्टीप्लाई 4, 14 4 जा 56। 14 क्या था? ये 10% की वैल्यू थी। 10 10 10 4 बार आपको ऐड करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, डायरेक्ट 40% आ जाएगा। है ना जी? 14 निकाल लिया 10%, और 10% की वैल्यू 4 से कर दी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारे पास डेटा नहीं है। बताओ भाई। फाइंड द रेशियो ऑफ अ टाइम स्पेंड इन ऑन प्लेटफॉर्म बी एंड प्लेटफॉर्म ई। बी कितना है? ये वाला है 35। रेशियो क्या है? ई 15। 5 7 35, 5 3 15, 7 और 3। एक याद रहे, बात रखिए, एक चीज याद रखिए। अब आप बोलोगे आपने 35% निकाला क्यों नहीं? है ना? टाइम तो पूरा निकाला जाएगा। 35% पूरा निकाला जाएगा। 35% किसका? 140 का। और 15% किसका? 140 का। 140 से 140 कट जाएगा। रेशियो के केस में डेटा निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑटोमेटिक सब कुछ कट जाएगा। देखो, पर रेशियो से रेशियो कट जाएगा, 140 से 140 कट जाएगा, तभी तो रेशियो बनेगा। तो इसमें कट जाता है, इसलिए आप परसेंटेज वैल्यू नहीं निकालोगे। निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें बताओ। ओटीटी ए पर बिताया गया समय डी पर बिताए गए समय का कितना प्रतिशत अधिक और कम है? देखो, जब अधिक और कम आए या फिर मोर और लेस आए तो फिर माइनस करना पड़ता है। ठीक है। बिताए गए समय से किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? डी के रिस्पेक्ट में पूछा है तो डी नीचे आएगा। डी कहाँ है? 10%। अब यहाँ पर भी देखो डिवाइड किया जा रहा है। 10%, 140 का 10% पूछा रहा है। 10% 140 का पूछ रहा है, मगर 140 कट जाएगा। कटेगा तो तब, हाँ, 140 भी लिखो इसमें। 140 ठीक है। चलो 10% डायरेक्ट निकाल लो। 10% कितना है 140 का? 14। और ए कितना है? ए पर बिताया गया समय कितना है? 25%। 10 10, 14 14 एंड 7, यही तो है। 14 + 14 + 7, 10%, 10%, 5%, यही तो 25% होता है। तो कितना था ये? 35। अब 45, 35 14 से कितना ज्यादा है? 11 मल्टीप्लाई बाय 14। इसका आंसर निकालना है हमें। यही तो है। ए डी से 15% की वैल्यू निकाल देनी थी।
14 नहीं आएगा, 5 4 1 21 आएगा, वही तो 15% 21 होगा। 21 आएगा, ठीक है, 21 मल्टीप्लाई बाय 100। 7 दूनी 14, 7 तियां 21, इसको काटो 50 से, 50 तियां 5 तियां 15, 150। पता नहीं आप लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? कितना अधिक और ज्यादा है? डी और ए, यही तो है। ए और डी, कितना अधिक दिखाई दे रहा है? ए 15%। 15% ही तो ज्यादा है। 15% ज्यादा है किससे? 10% से। बस, मल्टीप्लाई बाय 100। इससे ये खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 150 डायरेक्ट आ गया। 140 तो कट ही जाना था, ठीक है, 140 डायरेक्ट कट ही जाना है। तो केवल परसेंटेज का, परसेंटेज परसेंटेज में ही आंसर आ जाएगा इसका। इसका बताओ। टाइप said in OTT C what percentage of our time is spent on the platform B and E। अच्छा, दोनों को जोड़कर। पहले तो सी का बताओ, सी का कितना है? सी ये है 15%। और व्हाट परसेंटेज है, तो फिर मल्टीप्लाई में 140 कट ही जाएगा, तो केवल परसेंटेज से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15% ही रहा गया, और बी और ई का जोड़ दो। बी ये है और ई ये है, ये दोनों कितना मिलेंगे? 60। 35 5 40 50। कितना है? 50। इन दोनों को जोड़ो, 35% और 15%, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज नहीं लगाया है क्योंकि वो अपने आप कट जाएगा, इसलिए नहीं लगाया है, ठीक है, हटाओ इसे। 50 दूनी 100, 15 दूनी 30, 30 आंसर। इजी लेवल है ये। अब, और प्लेटफॉर्म बी सी डी मिलाकर बिताया गया औसत समय, बी सी डी कहाँ है भाई? बी सी डी, बी सी डी। 35 15 40 50 60। 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 20%। 20% किसका निकालना है? 140 का। कितना होगा 20%? 14 टू जा 28। हाँ जी, 10% निकाल, इसीलिए मैंने बोला था 10% निकालना जरूरी है। 10% और 1% और 5% निकालना अगर आपको आता है तो आपको कोई भी परसेंटेज निकाल दोगे आप। 100 है, 100 का 10% कितना होगा? एक डॉट लगाओ और उड़ा दो। 10। 100 का 1% कितना होगा? 1% क्या होता है? 1/100। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1.01। मतलब दो दो संख्याओं के बाद डॉट लगाएगा, दो संख्याओं के बाद अगर डॉट इधर आएगा तो इन दोनों को उड़ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1। 100 का 1% होता है 1, और 100 का 10% होता है 10। अब आप 100 का कुछ भी परसेंटेज निकाल सकते हो, किसी भी चीज का। हम्म। और 10% आता है तो 5% कैसे निकाल दोगे? आधा करके, ठीक है। तो 20% की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से? 14 टू जा 28, 28। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, आपकी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल के लिए बहुत जरूरी है। खुद भी कर दो, बहन से भी करा दो, छोटे भैया से भी करा दो, बड़े भैया से भी करा दो। चलिए, थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे।